कि 7 साल से कोई परीक्षा नहीं हो गया। हम लोग बहुत फास्ट है। मूल चलता है तो झारखंड हित में चलता है, लेकिन जब कलम चलना रहे और झारखंडी के हित में बने तो पूरा पलटू राम हो जाते हैं। कहीं कोई सड़क पर नहीं। तो इसका मतलब हम लोग बोका नहीं है। कहाँ मनोनरा नियोजन नीति को लेकर के सरकार और छात्र आमने सामने हैं। वहीं एक तरफ नियोजन नीति को लेकर के सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है, वहीं दूसरी ओर छात्रों में अभी भी आक्रोश देखने को मिला है। एक तरफ जगन्नाथ महतो का कहना है कि नई नियोजन नीति के साथ जल्द ही वो छात्रों के सामने आएंगे, दूसरी तरफ छात्रों में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए सुनते हैं कि एक तरफ छात्रों का क्या कुछ कहना है और दूसरी ओर सरकार के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ बोले सर, इस बार चर्चा हो रही है कि 27 से पहले नियोजन नीति सरकार लेकर आ जाएगी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हम लोग बहुत फास्ट है। नीति बनवा रहे हैं, नियोजन नीति हर हाल में बनेगा और झारखंडी के हित में बने। मतलब 27 से पहले आने की आशंका है? 27 से पहले तो नहीं, लेकिन आएगा। और अब जो नियोजन नीति आप लाएंगे वो पहले की नियोजन नीति से क्या कुछ उसमें अलग होने वाला है? देखिए, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के हित में जो भी लाना पड़ेगा हम लोग लाएंगे। छात्र नियोजन नीति ना होने के कारण छात्र हम लोग को सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई सड़क पर नहीं। बहुत आंदोलन हो रहे हैं। कहाँ मनोनरा लाइब्रेरी में जाके छात्र एकदम त्रस्त हो चुके अरे लाइब्रेरी कहाँ? लाइब्रेरी पढ़ने जाता है क्या? आंदोलन करने जाता है? कहीं नहीं है छात्र। इस बार बजट सत्र में युवाओं के लिए कुछ खास होने वाला है? सब झारखंड के लिए, युवाओं के लिए खास आएगा, हम लोग देंगे एकदम। तो इस बार बजट सत्र में युवाओं के लिए कुछ खास रहेगा? एकदम रहेगा, बढ़िया चीज रहेगा। ठीक है। तो क्या उम्मीद लगती है इस बार नियोजन नीति फाइनली बन जाएगा आपके हित में? बिल्कुल उम्मीद करते हैं, विश्वास भी करते हैं, क्योंकि 22 साल का झारखंड में लंबे समय से संघर्ष के परिणाम झारखंड बना और लंबे समय के इंतजार में है हम लोग की नीति बने, पॉलिसी बने। और जिस प्रकार देश के तमाम राज्यों में कहीं कोई हाई कोर्ट नहीं, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कहीं मतलब अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यवासियों के लिए नौकरी का प्रावधान है, उसी प्रकार अन्य राज्यों की तरह भी झारखंड भी एक राज्य है। तो यहाँ अन्याय न किया जाए, यहाँ शोषण अत्याचार न किया जाए, यहाँ भी एक संवैधानिक स्पष्ट नियोजन नीति लागू किया जाए और झारखंड में झारखंडियों के लिए किया जाए। बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास है। रामगढ़ के उपचुनाव में हेमंत जी का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला कि झारखंड पे झारखंडी ही राज करेंगे। साथ ही साथ अभी तक एक नियोजन नीति भी तैयार नहीं है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सम्मान करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। बोलने में और बयान में रामगढ़ के साथ साथ हर जगह मीडिया हो, बाइट हो, बयान हो, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग का सर्वे हो, हर जगह वो मतलब कि हमेशा एकदम ऐसा दिखाते हैं पूर्ण रूप से 100% कि एकदम पूरी तरह झारखंडियों के हित में नीति बन रहा है। जब मुंह चलता है तो झारखंडी हित में चलता है, लेकिन जब कलम चलना रहे, जब पॉलिसी बनाना रहे, जब नीति बनाना रहे तो पूरा पलटू राम हो जाते हैं। और ऐसा पलटू राम हो जाते हैं कि एक ऐसा 2016 से पहले का नीति का बात करते हैं और एक ऐसा नियोजन नीति जो झारखंडी पढ़े लिखे नौजवानों का जो है कि उसका नौकरी को बाहर बेच दे और बाहरी करोड़ रुपया में, और यहाँ गैर झारखंडियों का नियुक्ति के लिए नियोजन नीति लाया जा रहा है। अब बताइए 2016 से पहले का नियोजन नीति अगर इस राज्य में बनेगा, हे मुख्यमंत्री बता दो कि ये राज्य किस लिए गठन हुआ था और ये राज्य किसके लिए बना था और ये राज्य में कौन कुर्बानी दिया है, इस राज्य में किसका खून बहा है, इस राज्य में कौन कटाया मराया है। आज यही दिन दिखने के लिए कि 2016 से पहले का ओपन फॉर ऑल कर दें, और ये करना ही था तो अपने 2019 का घोषणा पत्र में हो चाहे चुनावी वादा में हर जगह क्यों झूठ बोला? हर जगह ये बहुत गलत हो रहा है। नीति आपको चाहिए इस बार जो नियोजन नीति आएगी, उसमें क्या आपको उम्मीद है? देखिए, हम स्पष्ट और एक संवैधानिक, हम उलूल जुलूल नहीं कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं परीक्षा हो
और हम चाहते हैं झारखंड पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है, त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, खून बहाया है, कटाया है, मराया है। तब लंबा संघर्ष के बाद जो है कि ये झारखंड है कि हम लोग खेत में काम करते हैं, जंगल में काम करते हैं, पहाड़ पर्वत में काम करते हैं, हम लोग जो है गाय बछरू छगरी चलाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोका नहीं है, हम लोग कोका लेका नहीं है, हम लोग सीधा साधा है। हम लोग पहाड़ पर्वत से वास्ता रखते हैं, जंगल झाड़ से रखते हैं वास्ता, तो हम लोग धैर्यवान हैं। लेकिन जिस दिन हमारा धैर्य टूटेगा तो उस दिन आंधी आएगा, तूफान आएगा, बवाल होगा, यहाँ ज्वालामुखी होगा, यहाँ बहुत बड़ा विकराल रूप होगा। और हम नियोजन नीति स्पष्ट चाहते हैं कि जो बिहारियों के लिए कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो झारखंड में भी उसी प्रकार झारखंडियों के लिए हो, कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो। और बिहार का जो नियोजन नीति है जो दिनांक 3 मार्च 1982 का, जिसका पत्र संख्या है 5418/81-806, 3 मार्च 1982। ये पत्र संख्या कहता है कि जो है कि स्थानीय को ही, जिला आधारित को ही स्थानीय परिभाषित किया जाए, और जिस जिला में जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में उसका नाम है, उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाए और उसी के आधार पर नियोजन किया जाए। और आज उसी पत्र के आधार पर नियोजन होता है, तो सिर्फ वहाँ बिहारियों के लिए होता है, कोई हाईकोर्ट नहीं होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, कोई कट कचहरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ उसी झारखंड में बनने के बाद उस लेटर को 2001 में, जो 8 सितंबर 2001 में इस संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया था कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ झारखंड किया जाए, और जहाँ जहाँ जो है कि पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ झारखंड किया जाए, न रांची किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इसको इतना हुलूल जुलूल बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कभी 11 जिला, कभी 13 जिला, कभी 10वीं, कभी 12वीं, तो कभी 20, तो कभी डेट कर करके फंसा दिया है और इतना हद पार कर दिया है कि 7 साल से कोई परीक्षा नहीं हो गया। छात्र का स्थिति परेशान हो गया, दयनीय हो गया परीक्षा नहीं होने के कारण। बूढ़े माँ बाप जो है कि खेत बेच के पैसा दे रहे हैं, रूम रेंट का टेंशन होता है, महीना पुरता है तो बूढ़ी माँ कहीं गहना जो है कि कर्जा में दे के जो है कि बेटा को पैसा देता है कि हमारा बाल बच्चा का भविष्य बनेगा, हमको सेवा करेगा, और हमारा तो भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही साथ पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, भाई बहन का भी बर्बाद हो रहा है। आने वाला समय पे शादी नहीं हो रहा है, सबका असर कर रहा है, किसी का बाल पक गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का तोंद निकल गया, किसी का कुछ हो गया, स्थिति खराब है, बहुत दयनीय है, हम लोग परेशान हैं। और एक राज्य के छात्रों की स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सुन लीजिए, यहाँ जन्म जो लेता है मरता है, मरने से हम लोग नहीं रोते हैं, लेकिन किसी का सपना चुरचुर होता है तो हम लोग रोते हैं। कर रही है, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए, जहाँ तक हम लोग को प्रिंट मीडिया या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा है कि सरकार 2016 से पूर्व जो नियोजन नीति थी 60-40 का, जो 60 स्थानीय और 40% जो था वो ओपन फॉर ऑल, तो वो लाना चाह रही है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जब आप बोले थे कि स्थानीय नीति होगा वो 1932 के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो ना करके अगर आप देते हैं कि हाँ 40% मतलब स्थानीय और 40% रहेगा क्या ओपन फॉर ऑल, तो झारखंडी छात्र आखिर जाए कहाँ से वो, मतलब अगर जॉब अगर फाइट करना रहे तो कहाँ से करेगा? आप उतना 40% अगर बाहरी को दे दीजिएगा, अभी देखा जाए तो बाहर का स्टेट ले लीजिएगा तो वहाँ पे इतना 40% किसी के लिए ओपन नहीं रहता, पर अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो झारखंडी छात्र तो नहीं ले पाएगा ना नौकरी, तो फिर क्या फायदा है इस अति का नियोजन नीति का? बजट सत्र भी पेश होने वाला है, तो कुछ उम्मीद है कि स्टूडेंट के हित में फैसला आने का? देखिए, हम लोग को बस प्रिंट मीडिया से यही पता चल रहा है कि बजट सत्र में नियोजन नीति लाने वाली है सरकार, पर इसमें ये नहीं, यही देखने को मिल रहा है कि 60-40 वाला जो लाने वाले है, जो झारखंडी छात्र को बिल्कुल भी इस साथी से सहमति नहीं। तो क्या सरकार से क्या अपेक्षा है, कैसी नियोजन नीति चाहिए आप लोगों को? देखिए, सरकार ऐसी स्थानीय नीति बनाना, मतलब नियोजन नीति जिसमें स्थानीय का भला हो। मतलब अगर इसमें एक ही अति कर दे कि 60% जो स्थानीय दे रहा है उसका परसेंटेज बढ़ा दे, ठीक है, और ओपन फॉर ऑल को उसका थोड़ा कम कर दे। मतलब 60-40 की जगह आप बढ़ोतरी चाहते? हाँ, बढ़ोतरी चाह रहे स्थानीय का, क्योंकि अगर नियोजन नीति क्यों बनाया जाता है किसी भी जाति अगर स्टेट में, तो वो वहाँ का मतलब स्थानीय के लिए बनाया जाता है। तो अभी तक नियोजन नीति नहीं होने के कारण छात्र के पास ना ही रोजगार है और उम्र भी निकलते जा रहा है, तो उम्मीद है कि 2024 से पहले आप लोगों के पास एक नियोजन नीति होने वाला है। देखिए, हेमंत सोरेन जो आए थे वो उम्मीद के दम पे आए थे कि हाँ रोजगार मिलेगा, स्थानीय को परिभाषित करेंगे, स्थानीय लोग के लिए कुछ करेंगे, और वही सोच के सब
मतलब वोट भी दिया था। यहाँ तक कि रोज मतलब युवा जितने भी थे वो उसी समय मतलब वोट दिए थे उनको, बट उसका जस्ट उल्टा हो रहा। तो जैसा कि आपने सुना, ये हमारे साथ मौजूद थे देवेंद्र महतो, जो स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी तक इन लोगों की सरकार इनके हित में सरकार ने फैसला नहीं लिया, अभी तक एक नियोजन नीति तक नहीं लाई है, वैसे ही झारखंड पे झारखंडी ही राज करेंगे, ये हेमंत सरकार का सिर्फ वादा ही ना रह जाए। कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो रामगढ़ उपचुनाव में जिस तरीके से हेमंत सरकार ने ये बड़ा बयान दिया है कि झारखंड पे झारखंडी ही राज करेंगे, ये बस बोलने की बात ना रह जाए, उनके हित में कोई फैसला भी ले ले, ऐसी उम्मीद से स्टूडेंट हमारे अपेक्षा आए थे, हमारे सामने आए थे और अपनी बातों को रखा है कि उन्हें उम्मीद है कि 27 तारीख को जो बजट सत्र आने वाला है उसमें नियोजन नीति को लेकर के कुछ अहम फैसले आने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनके हित में फैसला आता है या नहीं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फॉर झारखंड। मैं श्रुति परमार, धन्यवाद।